तो हमारे यहाँ क्या करेंगे, समीकरण और लेखा चित्र प्रकाश करेंगे। यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है और काटाकुटी करके यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है, ठीक है। तो दी घातीय अज्ञात राशि विशेष समीकरण का नॉर्मल फार्मूला क्या है हमारा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। जब a1 इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होगा तो संगत और स्वतंत्र और नियत समाधान। उसका जो ग्राफ पैटर्न आएगा कैसे आएगा, एक दूसरे को क्रॉस इंटरसेक्ट करेगा, माने एक बिंदु में टच करेगा वो, ठीक है। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो इसमें जब होगा तब होगा संगत और निर्भरशील। हम लेंगे एग्जाम्पल लेंगे, एक दो एग्जाम्पल लेके करेंगे अभी, ठीक है। तो इसका क्या होगा, असंख्य समाधान, माने एक तीर के ऊपर में और एक तीर ऐसी कांस्टेंट होकर जाएगा, उसमें हो गया असंख्य समाधान होगा। कितना होगा, असंख्य समाधान, माने यहाँ भी समाधान, यहाँ समाधान, यहाँ बहुत सारा समाधान निकलेगा, असंख्य समाधान, संगत और निर्भरशील। a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 जब होगा तो असंगत, माने समाधान संभव हुए, यानी तो इसको बोलेंगे असंभव। क्या बोलेंगे, असंभव, ठीक है। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसका बराबर दिखाई दे रहा है लो कैमरा भाई। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन है, 1 2 3, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई प्लस ऐसा ऐसे इक्वेशन है, ठीक है। तो हमने भी एक एक इक्वेशन को चेक करके देखेंगे इसमें वो वाला जो सूत्र है वो सूत्र में कौन सा फिट हो रहा है, ठीक है ना। तो पहले ए वाला चेक करेंगे, क्या है, तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे a1 b1 c1 कौन कौन हुए, a1 कितना 1, b1 1, c1 1, a2 1, b2 वेरी गुड, c2 हो गया। अब इसका ये करेंगे, क्या फार्मूला हमरा देखेंगे, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अभी a1 का क्या है, a1 1 बाई b1 कितना है 1, b1 कितना है 1, b2 कितना है -1, c1 कितना है 1, c2 कितना है 1, ये सब 1 1 है ना। अच्छा तो एग्जाम्पल देखेंगे। अभी मुझे बताओ, तो a1 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1 बाई -1, ये तो बराबर हुआ क्या, हुआ नहीं। तो हमने क्या इसको लिख सकते हैं, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, हाँ कि नहीं। तो फार्मूला क्या था, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, क्या होगा, तो अन्य समाधान। हाँ बस संगत ओ स्वतंत्र, मतलब एक ठो ऐसा होकर क्रॉस होगा, ठीक है। ग्राफ करके देख लेंगे, ट्राई कर देख लेंगे प्रूफ करके, एनीवे ठीक है। तो इसका क्या होगा, पहले दो अलग अलग निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -y -1। और एक इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू वाई -1। इसका ग्राफ बना दो पहले, इसका निकाल दो कितना है, 3 का वैल्यू 1 2 3 x y, इसका से निकालेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो अभी इसका निकालेंगे इक्वेशन 1 का, ये तो इक्वेशन 1 है, ये तो इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 का वैल्यू को डालेंगे, x का वैल्यू कितना डालेंगे, y का वैल्यू कितना, सब लोग 1 डालेंगे, 1 तो -1 कितना होगा -2, y का वैल्यू क्या डाली 1, अच्छा y का वैल्यू 0 डालेंगे, -1, y का वैल्यू 2 डालेंगे, कितना हो गया -2 -3। अच्छा यहाँ पर y का वैल्यू कितना डालेंगे 1, 2 से 1 गया 0, अच्छा 1 का वैल्यू कितना डालेंगे 2, 2 से 1 गया 1, 3, 3 से 1 गया 2, ये निकला ना। अभी ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये होगा 0, ये तो x डैश, y डैश, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
-1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 है, सही है कि नहीं। अभी डालो x का वैल्यू कितना है -2 माने 8 और y का वैल्यू कितना है 1 माने यही जगह ना, 8 नहीं ना। उसके बाद में x का वैल्यू कितना -1 माने 8 y का वैल्यू 0 माने 8 नहीं ना। उसके बाद में x का वैल्यू कितना -3 x का वैल्यू -3 ये वाला, ठीक है। y का वैल्यू कितना है 2, यहाँ गोल नहीं टाना चाहिए, देखना चाहिए। हाँ ये तो गोल नहीं है। -3 2 2 2 2 यही जगह में ना, यही जगह में लेना। तो ऐसा कहाँ टानेंगे, हो गया। अच्छा अभी इसका देखो, अभी ये निकला इक्वेशन 1 का, ठीक है ना। इक्वेशन 1 का निकला। इक्वेशन 2 का क्या होगा, x का वैल्यू 0 तो हो गया, y का वैल्यू कितना 1 माने 8 हो, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं। x का वैल्यू कितना 1, ठीक है। y का वैल्यू कितना 2 इस जगह में, यही ना। अच्छा आठ कितना है, x का वैल्यू कितना है 2, x का वैल्यू कितना है 2 और y का वैल्यू कितना है 3, मतलब एक जगह में, ठीक है। तो अगर हम इसको क्रॉस करके लाते हैं कैसा, ऐसा देखे तो यहाँ पे क्रॉस हो कहाँ पे ना, यहाँ पे होता है। देखो यहाँ पे कॉमन कहाँ पे है, देखो ना -2 1 -1 0 और -3 2। अच्छा इसमें कॉमन उठाए चाहिए, यार डालेंगे इसमें कॉमन जो उठाएगा, ठीक है ना। इसमें आर तो वैल्यू डालेंगे जो कॉमन होगा। अगर हम इसको टानते हैं ना, ये शायद क्रॉस करेगा यहाँ पे -1 0 में, फिर भी यहाँ देख लेते हैं पर -1 0 में खाता है कि नहीं। तो हमारे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, तो यहीं पर डालो x का वैल्यू -1 डालो, नहीं y का वैल्यू -1 डालो। y का वैल्यू -1 होने से कितना होगा -2 नहीं ना, y का वैल्यू -1 होने से -1 -2, यानी तो 1 0 भी हो सकता है ना, लेकिन एक जगह में पॉइंट करेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है। इसमें एक तो ऐसा होना चाहिए जो कॉमन आएगा, कॉमन, ठीक है ना। जैसा समझ लो y का वैल्यू का 0 डाली हमने, अच्छा इसी में डालोगे तो इसी में तो डालो, ये तो कैंसिल कर दो, ठीक है। तो इसमें हमने क्या डालेंगे, x = -1 y = x का वैल्यू कितना डालेंगे यहाँ पर, x का वैल्यू जैसा -1 निकलेगा, -1 मतलब 0 डालेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। 0 डालने से, अच्छा इसमें भी डालो ना, 0 डालने से तो -1 आया ना, 8 को लिखा दो। तो हमने y का वैल्यू अगर 0 डाली ना, तो y x का वैल्यू कितना होगा -1 हुआ कि नहीं। देखो यहाँ पर 0 -1 आया ना, यहाँ पे 0 -1 आया, कॉमन आएगा ना। अभी यही जगह में ये आएगा, क्रॉस होगा वही जगह में। देखो ये लोग कैंसल है, ठीक है ना। ये 3 हो गया। और एक तो देखो x का वैल्यू कितना -1 और y का वैल्यू 0, देखा ना। तो आंसर कहाँ पे हो जाएगी ना, 8 हो। समझ में आया नहीं, समझ में आया नहीं, हाँ। तो यहाँ पर x और y का वैल्यू कितना निकला -1 और 0, x का वैल्यू कितना -1 0, देखो ना कॉमन आया, माने यही जगह में छेद करी से, इसीलिए इसका नाम हो गया अनन्य समाधान व संगत और स्वतंत्र हुआ। इक्वेशन तो समझ में आ गया। उसी तरह का 2 नंबर इक्वेशन देखो, ये होता है x + y + 1 = 0, x + y + 3 = 0। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, a1 b1 c1 लिखेंगे। तो a1 कितना 1, b1 कितना 1, c1 कितना, a2 कितना, c2 कितना हो गया। अच्छा अभी a1 by a2 b1 by b2 करेंगे। a1 by a2 = b1 by b2 = c1 by c2, इम्प्लाई दैट a1 कितना है 1, a2 कितना है 1,
B1 कितना है 1/-1, C2 कितना है 1/3। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, हाँ B2 जो ना माइनस B2 कितना है 1, ओह सॉरी 1 है, हाँ ठीक B2 1 है ना, B2 1 है और C2 3 है। तो 1/1 इज इक्वल टू 1/1, A1/A तो इज इक्वल टू हो गया, इज नॉट इक्वल टू हुआ A1/A2 बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हुआ। वेरी गुड। तो ये तो क्या हो गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं, हाँ उसको बोलते हैं असंगता बा समाधान संभव नुहे। हो गया। इसका भी ग्राफ टानेंगे, सब अलग अलग जाएगा। ग्राफ टानेंगे कहाँ बनाऊँ, नहीं बनाऊँगा, इसे मिटा रहा हूँ। इसे समझ गया तो सीरीज समझ में आ रहा है ना कि नहीं। x+1 इज इक्वल टू 0, अभी x इज इक्वल टू कितना हो गया -1 -y, राइट। इसका बॉक्स बना देंगे x y, डालो y का वैल्यू कितना 0 डालेंगे, 0 डालने से -1 2 डालेंगे, 2 डालने से -3, अच्छा कितना डालेंगे 1 डालेंगे, 1 डालने से -2, हाँ अच्छा। यहाँ पे देखो दूसरा इक्वेशन क्या है x+y+3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू -y -3, राइट। यहाँ बॉक्स छोटा बना देंगे x y का वैल्यू कितना 0 डालेंगे -3, 0 डालने से -3, अच्छा। यहाँ पर एक तो कॉमन जैसा आना चाहिए, समझ गया ना, क्या से डालेंगे को, लेकिन कुछ ऐसा होगा नहीं क्योंकि ये अलग जाएगा, ये अलग जाएगा ना, असंगत है ना, समाधान संभव में अलग अलग जाएगा। जो भी डालें हम, अगर y का वैल्यू 1 डालें तो कितना हो जाएगा -1 -3 -4, अगर 2 डालें कितना हो जाएगा 3 2 5 -5। ग्राफ बनाएंगे, ज़्यादा हो गया ना, 5 से चला गया ना, माइनस डाल दूँगा ना, तो कम कर दूँगा, तो 5 तो घटाना पड़ेगा, माइनस डाल देंगे, माइनस कितना -1 डाल देंगे, -1 डालने से कितना हो गया माइनस, तो प्लस हो जाएगा, -1 डालने से माइनस प्लस हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा -2, -3 + 1 -2 हुआ। अभी ग्राफ डालेंगे x डैश y डैश, एक कितना तो है 4 तक है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको उठानो, ये हो गया कितना x का -1, मैं डायरेक्ट करता हूँ, x का -1 माने 8 हो, और 0 माने कुछ नहीं तो आ गया, अच्छा। x का कितना है -3, x का -3 माने कौन हो 1 2 3 8 हो, और 2 यही जगह, हाँ। अरे भाई कॉन्फ्यूज हो रहा है क्या, हैं सीरीन, कुछ बोलते नहीं वाह। अभी 2 ट्रांजैक्शन है, x -2 माने कौन 8 हो, और y कितना 1 8 हो गया। इसको टांजीने से चला गया। ये वाला इक्वेशन देखो, h कितना है -3 y कितना है 0 माने 8 हो, ठीक है। उसका कितना हुआ x कितना -4 को 8 हो, उसके बाद 1 -4 1, अब सॉरी गोल नहीं टाना चाहिए था ना, -4 1 ये वाला है। उसके बाद में x कितना है -2 -1 नीचे,
देखा ना, ये सब के ग्राफ गए अलग अलग गए तो પછી प्रूफ हुआ कि नहीं असंगत निर्भरशील प्रूफ हुआ कि नहीं ये गए ये गए तो ওটা क्या हो असंगत बा समाधान संभव नुहे समझ गए दोनों लिख दो इसका मैं फिर दूसरा बनाता हूँ। ओके तो 3 नंबर क्वेश्चन तो हमारा क्या है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 माइनस 4x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसका पहले निकालेंगे हमने 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 2x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 और x इज इक्वल टू वाई माइनस 3/2। इसका एक बॉक्स बना के निकाल दें। और एक निकालेंगे माइनस 4x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमने ऐसा क्यों कर रहे हैं हमने A1 B1 C1 निकालेंगे ना। हाँ इसको ऐसा क्यों करते हैं हमने वो तो कैसे नहीं देखा चित्र करने के लिए तो हमको A2 बना निकाल दो। तो यहाँ पे A1 कितना हो गया 2 B1 कितना हो गया -1 C1 कितना हो गया आवाज़ नहीं आ रहा है। यहाँ पे A2 कितना है B2 कितना है C2 लिखने के पहले मैं लिखने के पहले तो बोल देना चाहिए कि हाँ A2 ऐसा ऐसा है ठीक है ना। तो अभी क्या करेंगे हमारे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इम्प्लाई दैट A1/A2 कितना है A1 कितना है ये तो A1 है A1/-4 इज इक्वल टू B1 कितना है -1/B2 कितना है 2 C1 कितना है 3/-6 ठीक है ना। अब भी इसको काटेंगे 1 -2 हाँ -1 -2 हो गया एक कितना हो गया 1 -2 ये तो -1/2 माने एक ही बात है ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 तीनों तो समान हो गया। इसका मतलब तीनों तो संगत ओ निर्भरशील माने असंख्य समाधान माने एक तीर के ऊपर में और एक तीर इसी तरह का जाएगा अगर ग्राफ में टानेंगे। अभी ग्राफ टान के बता देंगे प्रूफ करके देख लेंगे ठीक है। इसको घटानेंगे सा अभी पहला वाला इक्वेशन को पकड़ेंगे 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 राइट। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया y -3/2 क्लियर डायरेक्ट कर दो। अभी हम यहाँ 3 निकालेंगे इसका वैल्यू निकालना है ना। अच्छा उसके बाद में R2 इक्वेशन कितना है -4x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 राइट। -4x इज इक्वल टू 6 - 2y है इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 - 2y/-4 यहाँ तो माइनस कुछ तरफ लेके भाग जाएंगे लोग माइनस कुछ तरफ लेके कैसा होगा माइनस कुछ तरफ चेंज कर देंगे क्या एक मिनट पूरा माइनस को ले आओ कॉमन ये माइनस को ले भागो 4x ये तो उधर चल जाएगा कितना हो जाएगा -2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ये तो इस तरह लिख सकते हैं इम्प्लाई दैट 4x इज इक्वल टू 2y - 6 हाँ x इज इक्वल टू 2y - 6/4 प्रॉब्लम है कुछ इसको ऐसे बनाएंगे x y चलो पुट करो अभी एक के ऊपर एक बन जाएगा ऐसा बनाने से। क्या करेंगे y का वैल्यू कितना 0 डालेंगे ना 0 डालने से नहीं कटेगा 1 डालने से हाँ 1 डालो नहीं पहले 1 डालने से कितना हो गया -2 -2 -1 -1 हाँ
देखा नहीं, y का वैल्यू 1 डालेंगे ना, 1 डालने से 1 माइनस 3 माइनस 2 बाई 2 -1 बनेगा। आर पे क्या डालेंगे, y का वैल्यू कितना डालेंगे, y का वैल्यू -1 डालो। ये इतना बड़ा छोटा छोटा ग्राफ में फिर बड़ा हो जाएगा ना। y का वैल्यू -1 डालेंगे, -1 से -4 हो जाएगा, -4 माने -2, समझ में आ रहा है ना। आर का वैल्यू कितना डालेंगे, 2 डालने से 5 कटेगा नहीं 2 में, अच्छा 0 हो गया, 2 हो गया, 3 से 3 गया 0, 2 का वैल्यू 0, 8 वैल्यू बोलो, जो 2 में 4 5 6 से 3 के 5 में 5 से 3 गया 2 1, सही है ना। अच्छा इसका 3 वैल्यू मिल गया, अब इसका 3 वैल्यू निकालो। अच्छा एक काम करो, इसमें 2 कॉमन ले लो ना, इसमें 2 कॉमन लेने से y - 3 डिवाइडेड बाई 4 होनी ना, 2 दूने 2 3 होनी ना, तो इसको 2 में काट दो, 2 दूने 4, तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, y - 3 बाई 2, छोटा हो गया ना। तो ये तो देखो, तो x इजिकल टू कितना हो गया, y - 2। अच्छा y का वैल्यू क्या डालेंगे, y - 2। अब बात देखो, इक्वेशन सेम निकल गया माने अब ग्राफ सेम इसी तरह का जाएगा, सेम उसी डाल दो, ठीक है। -1 1 -2 -1 1 5 हो गया, ऑटोमेटिकली ग्राफ एक ऊपर एक जाएगा। तो समझ गए, तो ग्राफ काटोगा नहीं, मैंने बता देता ऐसा, 0 x डैश y डैश। अगर एक तो ग्राफ ऐसे ही गया तो उसी के ऊपर में ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा। ग्राफ बनाऊं क्या, बना दो फिर तुमने बोलोगे क्यों साथ छोड़े लास्ट में, स्पेस भी है ना। 0 x डैश y डैश, मैक्सिमम कितना है 5 है ना, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5, -5 हो गया। x कितना है -1 ए वाला, और y कितना है 1 ए वाला, ए पॉइंट आएगा ना। अच्छा इसका कितना है, x कितना है -2 ए वाला, और इसका कितना है -1 y -1 माने नीचे आएगा, 8 हो ना। एरो कितना है, x कितना है 1 ए वाला, और ये कितना है 5, पूरा 5 यहाँ आ जाएगा, ऐसा के जाएगा। ये सेम ग्राफ उसका है, ठीक है, ये सेम ग्राफ ऐसे होकर जाएगा, आर ग्राफ डाल दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, संगत और निर्भरशील व असंख्य समाधान। असंख्य समाधान, बहुत सारा समाधान, देखो यहाँ समाधान है, यहाँ समाधान है, यहाँ समाधान है, इसी तरह असंख्य समाधान कब होगा, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यही कंडीशन में होगा। 3 कंडीशन समझ गए। ओके, इसको नोट डाउन कर लो, फिर लास्ट करेंगे। तो अभी हम लोग जानेंगे, सपोज एक तो वैल्यू दिस रहेगा नहीं, सब लोग एग्जाम्पल दिया है कि x - y + 3 = 0, -4x + 2y - 6 = 0, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। क्यों, क्योंकि सह समीकरण है। मैं तुमको बोला था ना, जब 2 अज्ञात राशि रहेगा सह हमेशा साथ में रहेगा, सह समीकरण। तो बोली से k का वैल्यू कितना होगा, k रो मूल्य केते हब जदि सह समीकरण टी पर क्या होगा, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, संगत व निर्भरशील बा, इसका होगा असंख्य समाधान। तो k का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन, k का वैल्यू कितना होगा
जो इस इक्वेशन का असंख्य समाधान व संगत और निर्भरशील होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिखेंगे A1 कितना, के A1 का वैल्यू हमको पता नहीं, A2 कितना, B1, A1 B1 कितना -1, C1 कितना, y के नज़दीक है नहीं ना, y के नज़दीक कुछ ही नहीं तो क्या लिखेंगे, -1 ही ना। कौन है तो A1 B1 C1, A1 B1 C1, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A2 कितना, B2 कितना, C2 कितना हो गया। तो संगत और निर्भरशील व असंख्य समाधान पर शर्त कौन, ऐसा लिखोगे, क्या लिखोगे, संगत और निर्भरशील व असंख्य समाधान पाई शर्त, क्या शर्त है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। जब तीनों तो होगा तब जाके तो होगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो A1/A2 कितना होगा, A1/A2 माने K/A2 कितना -4 = B1 कितना है -1 बाई B2 कितना है 2 = C1 कितना है C1 3, C2 कितना है -6 और -6 में फ़र्क ही नहीं ना। तो इम्प्लाई दैट हम लोग ये दो को लेके भी कर सकते हैं, या ना तो इसको लेके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो इसको साथ में कर सकते हैं, या ना तो इसके साथ में लेके भी कर सकते हैं। तो हम लोग ये दो लेंगे, लेने से k का वैल्यू निकल जाएगा। तो K/-4 = -1/2, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 दूने 4 निकल गया, तो k का वैल्यू कितना होगा 2। तो k का वैल्यू जब 2 होगा तब हमने बोलेंगे सर 6 समीकरण और संख्या समाधान व संगत निर्भरशील होगा। तो k का वैल्यू कितना निकला 2। देखो हमारे इक्वेशन में निकला था k का वैल्यू 2। समझ में आया कि नहीं, कैसे इसको कैसे काटा समझ में आया। तो हाँ बस ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट का एंड। उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है।